हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त नितिन। यहाँ हम पढ़ते हैं बीए बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की मैथमेटिक्स, जिसमें हम आज से अपना नया चैप्टर एसिम्प्टोट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहले कुछ समझते हैं कि एसिम्प्टोट होता क्या है। ठीक है, तो दो तीन ग्राफ से पहले समझते हैं। देखो, ये हम क्या कर रहे हैं, यक्स वाई प्लेन बना रहे हैं। ठीक है, ये यक्स, ये वाई, यहाँ पे ये ओरिजिन। ठीक है, और कोई ग्राफ ऐसे क्या कर रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, हम करते क्या है, ओरिजिन से कुछ डिस्टेंस पे जाके एक स्ट्रेट लाइन खींचते हैं। यहाँ से हमने इतना डिस्टेंस पे आके एक स्ट्रेट लाइन क्या किया, खींच दिया। ठीक है, अब हम करते क्या है, इस स्ट्रेट लाइन को और एक्सटेंड करते हैं। ठीक है, स्ट्रेट लाइन को और एक्सटेंड करते हैं। क्यों करते हैं, हमको क्या करना है, इस स्ट्रेट लाइन को इस कर्व पे टच कराना है। ठीक है, तो टच कैसे कराने के लिए क्या होगा, हमको यहाँ तक एक्सपेंड करना पड़ेगा। उसी को और क्या बोल सकते हो कि हमको इस स्ट्रेट लाइन से टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। अब स्ट्रेट लाइन से टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो भी ऐसा ही आगे बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो देखो कुछ टाइम पे क्या होगा, कुछ टाइम दूर जाने के बाद ये क्या करेंगे, कहीं ना कहीं तो मिलेंगे। और आपको मालूम है, कर्व हमेशा आगे बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। तो क्या लग रहे हैं, ये दोनों ऐसे लग रहे हैं कि कुछ दूर जाने के बाद एक दूसरे के पैरेलल हो गए हैं। ठीक है, तो ये क्या लग रहा है कि दोनों लाइन क्या हो गए, एक दूसरे के पैरेलल हो गए। और पैरेलल लाइंस कहाँ मिलती है, पैरेलल लाइंस इंफिनिटी पे जाके मिलती हैं। ठीक है, तो सपोज कर लो यहाँ पे कहीं इंफिनिटी आ गया। ठीक है, तो इंफिनिटी में जहाँ पे जाके ये दोनों क्या कर गए, एक दूसरे पे मिल गए। तो उस टाइम पे यहाँ का डिस्टेंस और ओरिजिन से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये लाइन, स्ट्रेट लाइन और कर्व कहाँ पे मिले हैं, इंफिनिटी पे। क्यों, क्योंकि स्ट्रेट लाइन आगे बढ़ता गया और ये कर्व आगे बढ़ता गया। कुछ दूर आगे जाने के बाद वो दोनों ऐसे लग रहे थे कि एक दूसरे के पैरेलल हो गए। और पैरेलल लाइन इंफिनिटी पे मिलती है। ठीक है, तो यहाँ का डिस्टेंस और ओरिजिन से डिस्टेंस कितना हो गया, इंफिनिटी हो गया। तो ऐसे केस में जब क्या हो, जब ओरिजिन से डिस्टेंस इंफिनिटी हो जाए, तब स्ट्रेट लाइन के उस पॉइंट को, जिस पॉइंट ने कर्व को टच किया, उस पॉइंट को हम बोलते हैं एसिम्प्टोट ऑफ द कर्व। क्या, स्ट्रेट लाइन के उस पॉइंट को, स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन के उस पॉइंट को जिसने कर्व को इंफिनिटी पे जाके टच किया, उस पॉइंट को बोलते हैं हम एसिम्प्टोट ऑफ द कर्व। एसिम्प्टोट का मतलब क्या होता है, अनंत स्पर्शी, ऐसा कोई पॉइंट जो किसी कर्व को इंफिनिटी पे जाके टच करे। तो देखो यार, ये पैरेलल लाइंस किसके है, ये जो हमने भी स्ट्रेट लाइन खींचा वो वाई एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे कि जो हमको एसिम्प्टोट मिला है वो क्या है, पैरेलल टू वाई एक्सिस है। क्योंकि हमने जो स्ट्रेट लाइन एक्सटेंड किया है, जिसने इंफिनिटी पे जाके कर्व को टच किया है, वो देखो वाई एक्सिस के पैरेलल है स्ट्रेट लाइन। और जो पॉइंट एसिम्प्टोट हमने बोला वो भी इसी लाइन की, वो भी इसी स्ट्रेट लाइन के अंदर है। तो हम क्या बोलेंगे कि इस केस में जो हमने ऐसा ग्राफ बनाया है, तो इस टाइप पे हमको कौन सा एसिम्प्टोट मिलेगा, एसिम्प्टोट पैरेलल टू वाई एक्सिस हमको मिलेगा। ठीक है, क्या, एसिम्प्टोट पैरेलल टू वाई एक्सिस, क्योंकि ये वाई एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ा एक्स एक्सिस के बारे में। फिर देखो करते क्या है, वही एक्स वाई प्लेन बनाते हैं। ठीक है, ये यक्स, ये वाई, यहाँ पे ओरिजिन, और कोई कर्व हमारे पास ऐसा गिवन है। ठीक है, कोई कर्व हमारे पास ऐसा गिवन है, तो हम करते क्या है, हमको क्या करना है, कुछ ओरिजिन से फिक्स डिस्टेंस पे एक स्ट्रेट लाइन खींचना है। और फिर हम, हमारा क्या सोच है कि हमको उस स्ट्रेट लाइन को कर्व पे कहीं पे जाके मीट कराना है। ठीक है, तो देखो ये कर्व ऐसे आगे बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और आपका स्ट्रेट लाइन भी ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। देखो कुछ दूर जाने के बाद ये क्या लग रहा है कि ये दोनों पैरेलल हैं। और पैरेलल लाइन कहाँ पे मिलती है, इंफिनिटी पे। सपोज कर लो यहाँ पे इंफिनिटी कोई पॉइंट है, जहां पे जाने के बाद ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों मिल गए। ठीक है, उस टाइम पे यहाँ पे दोनों मिल गए। ठीक है, उस टाइम पे ये स्ट्रेट लाइन के जिस पॉइंट ने कर्व को टच किया होगा, वो पॉइंट क्या कहलाएगा, एसिम्प्टोट ऑफ दिस कर्व। ये ब्लू वाला कर्व, इस ब्लू वाले कर्व का वो पॉइंट क्या बन जाएगा, एसिम्प्टोट बन जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये इंफिनिटी पे टच किए हैं, तो इनका ओरिजिन से डिस्टेंस कितना होगा, ओरिजिन से डिस्टेंस इंफिनिटी होगा। ठीक है,
तो देखो यहाँ पे ये जो स्ट्रेट लाइन है वो किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के। तो इस टाइम पे हमको जो एसिम्पटोट मिलेगा, अनंत स्पर्शी मिलेगा, वो किसके पैरेलल होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। तो इस केस में हमको मिलेगा एसिम्पटोट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, यही दो मेन केस हमारे चैप्टर में दिए हुए हैं। एक और केस बनता है ऑब्लिक एसिम्पटोट्स का। देखो इस टाइम पे क्या है, एक्स एक्सिस से इस स्ट्रेट लाइन का, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका स्ट्रेट लाइन है, ये ब्लैक वाला, उसका और एक्स एक्सिस के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री। और पिछले सॉरी ये थीटा बन गया 0 डिग्री। और जो हमने पिछला एग्जांपल किया था उसमें इस ग्राफ और ये स्ट्रेट लाइन था, तो इस स्ट्रेट लाइन और वाई एक्सिस के बीच में एंगल कितना है, वो भी थीटा मतलब 0 डिग्री है। थीटा कहाँ आ रहा है, वो भी 0 डिग्री है। देखो ये वाई एक्सिस ऐसे है और आपका स्ट्रेट लाइन भी ऐसे है, तो इनके बीच में एंगल कितना, 0 डिग्री। ऑब्लिक में, ऑब्लिक एसिम्पटोट्स में ऐसे कोई कर्व या ऐसा कोई हमको स्ट्रेट लाइन तो नहीं मिलेगा। ऑब्लिक का मतलब होता है तिरछा। ऐसे कोई एसिम्पटोट्स हमको मिलेंगे जो क्या करेंगे, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस से एंगल बनाते होंगे, जैसे ग्राफ से आपको समझाएं। देखो कोई कर्व आपको इस फॉर्म में मिलेगा, ठीक है, तो देखो इस फॉर्म में है, तो अगर हम कोई पॉइंट बनाना चाहे जो इनको कर्व को इंफिनिटी पे टच करे, तो देखो यार ये नीचे भी टेंड हो रहा है और ऊपर भी टेंड हो रहा है, तो दोनों साइड हमको कोई पॉइंट बनाना पड़ेगा। तो जब हम पॉइंट बनाएंगे तो स्ट्रेट लाइन तो हम बना नहीं सकते क्योंकि ये दोनों साइड पे टेंड हो रहा है, ठीक है। तो देखो ये दोनों साइड पे टेंड हो रहा है तो हल्का तिरछा नहीं दिख रहा है, तो देखो ऐसे एसिम्पटोट्स को हम बोलते हैं ऑब्लिक एसिम्पटोट्स। ऑब्लिक, LIQUE, ऑब्लिक एसिम्पटोट्स मतलब वो क्या करते हैं, या तो एक्स एक्सिस से या वाई एक्सिस से कुछ डिग्री पे झुके हुए होते हैं, ठीक है। तो तिरछा दिख रहा है ना, स्ट्रेट लाइन नहीं है ना, तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, ऑब्लिक एसिम्पटोट्स बोलते हैं। ऑब्लिक एसिम्पटोट्स सॉल्व करने का थोड़ा सा प्रोसीजर वही होता है, बस थोड़ा सा मेथड अलग होता है, ठीक है। जैसा हम एक्स और वाई एक्सिस के पैरेलल वाला सॉल्व करेंगे वैसा इसको भी करेंगे, बस थोड़ा सा चेंज रहता है, उसको भी करेंगे, ठीक है। तो नोट करो, बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ एसिम्पटोट्स के बारे में। तो देखो यार डेफिनेशन क्या है हमारे पास, अ स्ट्रेट लाइन एट अ फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से कोई फाइनाइट डिस्टेंस पे हमको क्या करना है, स्ट्रेट लाइन खींचना है। टू विच अ टेंजेंट टू अ कर्व टेंस, जहां से हमको किसी कर्व पे टेंजेंट क्या करना है, देना है। देखो यार स्ट्रेट लाइन है तो उससे टेंजेंट दोगे तो वो भी स्ट्रेट ही मूव करता रहेगा, जैसे हमने आपको पहले एग्जांपल में बताया। एज द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द पॉइंट ऑफ कॉन्टेनेंट टेंड टू इंफिनिटी, जब क्या हो, आपका ओरिजिन से डिस्टेंस और उस कर्व का उस स्ट्रेट लाइन से, ये आपका कर्व है, ये फाइनाइट डिस्टेंस पे हमने स्ट्रेट लाइन खींचा, जब हमने क्या किया, इस स्ट्रेट लाइन पे टेंजेंट ड्रा किया, टेंजेंट ड्रा करेंगे तो वो भी ऐसे ही मूव करेगा। टेंजेंट क्या होता है, ठीक है। तो देखो उसके बाद क्या होता है, इस कर्व को ऐसे हम आगे बढ़ाते जाएंगे, तो कुछ दूरी पे जाने के बाद, मतलब क्या, इंफिनिटी पे जाने के बाद दोनों मिलेंगे, तो उस पॉइंट का और ओरिजिन का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा। एज द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टेंड टू इंफिनिटी, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कौन सा, जहां पे ये दोनों मिलेंगे, टेंड्स टू इंफिनिटी, इज कॉल्ड एन एसिम्पटोट ऑफ द कर्व। वो क्या कहलाएगा, एसिम्पटोट ऑफ द कर्व कहलाएगा, ठीक है। थोड़ा और बात कर लें, अगर हम बात करें कि कोई भी गिवन एक कर्व का कितने एसिम्पटोट्स हो सकते हैं, तो जरूरी नहीं है कि आपके किसी एक कर्व का एक ही एसिम्पटोट हो, ठीक है। जैसे हम ऐसे देखें, अगर कोई कर्व है जो ऐसे मूव किया है और उसके कुछ ब्रांच भी निकले हुए हैं, देखो 2-3 ब्रांच भी निकले हुए हैं जिससे, ठीक है। तो इस टाइम पे इस कर्व का एक तो एसिम्पटोट होगा नहीं, एक क्या होगा, एक आपका ऐसे एसिम्पटोट होगा जो इसको टच करेगा, दूसरा क्या होगा, दूसरा ऐसे एसिम्पटोट होगा जो इसको टच करेगा, तीसरा क्या होगा, तीसरा एक ऐसे एसिम्पटोट होगा जो इस पॉइंट को टच करेगा। तो देखो मल्टीपल एसिम्पटोट्स आपके किसी एक कर्व के भी हो सकते हैं, क्यों, क्योंकि कर्व के अंदर ब्रांचेस भी होते हैं। जैसा आपका इक्वेशन हो, जैसे क्या हो, कोई x के वैल्यू के लिए आपके पास fx का 2 पॉसिबल वैल्यू है, ठीक है। तो क्या होगा, तो आपको करस्पॉन्डिंग 2 एसिम्पटोट्स मिलेंगे, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि कोई एक कर्व का ऐसे एक ही एसिम्पटोट हो, ठीक है। कैसे पता चलेगा, सॉल्व करके, ठीक है। चलो नोट कर लो। और तो देखो जैसे हमारे पास एग्जांपल 1 क्या दिया हुआ है, फाइंड ऑल द एसिम्पटोट्स ऑफ ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो देखो यार
हर कर्व का ग्राफ हम बना तो सकते हैं, लेकिन उतना हमारे पास एग्जाम में टाइम नहीं होगा। तो देखो यार, हम क्या करेंगे, मेथड लगाएंगे। तो हर कर्व को बनाना जरूरी नहीं है कि हाँ देखो ये कर्व बन रहा है, ये टच कर रहा है तो ये इसका एसिम्प्टोट होगा, ठीक है। तो देखो अब क्या करो, मेथड लगाओ। मेथड क्या है, कोई भी गिवन कर्व है, ठीक है, उसको सिंप्लीफाई करो और क्या करो, x के हाईएस्ट पावर और y के हाईएस्ट पावर को इक्वल टू जीरो के इक्वल टू सुनो साथ, हाँ देखो, कोई भी आपको गिवन कर्व है, ठीक है, यहाँ पे कर्व दिया हुआ है, आप उसको पहले सॉल्व करो, ठीक है। सॉल्व करने के बाद आप क्या करो, x का हाईएस्ट पावर और y का हाईएस्ट पावर इक्वल टू जीरो रखो, ठीक है। और जीरो रखने के बाद आपको जो पॉइंट आ जाए आप बोल दो यही आपके एसिम्प्टोट्स हैं, ठीक है। जैसे आप इसी क्वेश्चन की हम बात करें तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो क्या क्या आएगा, देखो पहले एलसीएम लेते हैं तो ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर, और इसको क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मल्टीप्लीकेशन में है, इसको उधर भेज देते हैं, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करते हैं, हर हर ये जो इधर पे है इनको क्या करते हैं, राइट हैंड साइड में ले जाते हैं। तो हमारे पास क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये क्या हो जाएंगे, प्लस में हो जाएंगे एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो देखो देखो इस कर्व में, इस गिवन कर्व में हाईएस्ट पावर कितना है, तो इस कर्व में हाईएस्ट पावर कितना है, 4 है, x के पावर 2 y के पावर 2, मतलब कितना, इस कर्व का हाईएस्ट पावर 4 है। तो किसी कर्व के जितने हाईएस्ट पावर होते हैं उतने एसिम्प्टोट्स होते हैं, तो इसका हाईएस्ट पावर 4 है, मतलब इनका 4 एसिम्प्टोट होना ही चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ पे ए स्क्वायर, क्या ए कांस्टेंट है, और वाई स्क्वायर का पावर क्या है, 2 ही है, और यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर का पावर 2 ही है और बी स्क्वायर कांस्टेंट है, तो इनको वाई के, इनका क्या बोलते हैं, हाईएस्ट पावर 4 मत बोल देना, या फिर इनका हाईएस्ट पावर 4 मत बोल देना। इनका हाईएस्ट पावर 2 है, इनका भी हाईएस्ट पावर 2 ही है, ए और बी कांस्टेंट है यार। हाईएस्ट पावर कैसे दिखते हैं, हम वेरिएबल से, वेरिएबल कौन से होते हैं, एक्स और वाई होते हैं, तो उनका ही देखा जाता है, ठीक है। तो देखो अब करते क्या है, एक्स स्क्वायर हाईएस्ट, एक्स स्क्वायर का हाईएस्ट कोफिशिएंट को इक्वल टू जीरो रखते हैं, तो हमको एसिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस मिलेगा, ठीक है। क्या, जब हम एक्स स्क्वायर का, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हाईएस्ट कोफिशिएंट है एक्स का, तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को इक्वल टू जीरो रखेंगे उसके कोफिशिएंट को, तो हमको एसिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस मिलेगा। और जब वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट को जीरो रखेंगे तो एसिम्प्टोट पैरेलल टू वाई एक्सिस मिलेगा, ठीक है। तो पहले बात करते हैं एसिम्प्टोट पैरेलल टू वाई एक्सिस के बारे में, ठीक है। तो लिखते हैं इक्वेटिंग टू जीरो, इक्वेटिंग टू जीरो द कोफिशिएंट ऑफ, कोएफिशिएंट सी आई सी डबल एफ, कोएफिशिएंट आई सी आई, किस कोएफिशिएंट का स्पेलिंग क्या होगा, सी ओ ई डबल एफ आई सी आई एन टी, ठीक है, सी आई भी होगा, कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ वाई, हाईएस्ट पावर ऑफ वाई। इस कर्व में देखो वाई का हाईएस्ट पावर क्या है, वाई स्क्वायर है, तो ब्रैकेट में क्या लिख दो, दैट इज ऑफ वाई स्क्वायर। जब हम क्या करेंगे, जीरो के बराबर लिखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा एस द एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू y axis, y axis is given by, सॉरी y axis are given by, क्योंकि देखो यहाँ पे स्क्वायर है तो हमको पॉसिबिलिटी हो सकती है कि एक से ज्यादा मिले, ठीक है। इज गिवन बाय, देखो आपके पास वाई स्क्वायर कहाँ कहाँ पे है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो उसके साथ जो जो लगा हुआ है वो क्या बन जाएगा, कोफिशिएंट बन जाएगा। तो अगर हम क्या करें, इस वाले में से वाई स्क्वायर कॉमन निकाल दे, तो देखो यार वाई स्क्वायर कॉमन है तो क्या क्या साथ में जुड़ा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएंगे, वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट बन जाएंगे। तो देखो हम कैसे मिलेगा हमको, जब हम कोफिशिएंट को इक्वल टू जीरो रखेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। मतलब क्या, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब जब हम क्या करेंगे, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट में चला जाएगा, और रूट को जब हटाओगे तो देखो यहाँ पे स्क्वायर अंदर है तो बाहर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा,
और रूट से बाहर आएगा तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस ए आ जाएगा। मतलब क्या, x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए बाहर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो x इज इक्वल टू ए और x इज इक्वल टू माइनस ए हमको क्या मिल गए, दो एसिम्प्टोट जो क्या होंगे, y एक्सिस के पैरेलल होंगे। अब बात करते हैं x एक्सिस के बारे में, तो फिर क्या करते हैं हम इसी इक्वेशन में आल्सो equating to zero the coefficient of highest power of x, that is of x square, x square का हाईएस्ट पावर है इस इक्वेशन में, उसके कोफिशिएंट को जीरो रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, द एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू x एक्सिस इज गिवन बाय, जिसका इक्वेशन क्या बनेगा, देखो ऊपर देखो एक्स स्क्वायर कहाँ कहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे है। तो अगर हम क्या करें, एक्स स्क्वायर कॉमन निकाले तो क्या क्या मिलेगा हमको, वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये क्या है, कोफिशिएंट है, इनको जीरो के इक्वल रखना पड़ेगा। मतलब क्या, वाई स्क्वायर इज प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तब हमको क्या मिलेगा, एसिम्प्टोट्स। मतलब क्या, वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर, और जब यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो ये रूट में चला जाएगा। तो देखो यार, माइनस बी स्क्वायर है और रूट के अंदर माइनस वाले वर्ड, माइनस वाले नंबर्स क्या बन जाते हैं, इमेजिनरी नंबर। आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा इमेजिनरी नंबर्स के बारे में। तो देखो यहाँ से जो दो आपको दोनों एसिम्प्टोट्स मिलेंगे वो क्या होंगे, इमेजिनरी इमेजिनरी होंगे, ठीक है। क्योंकि देखो रूट के अंदर, अरे यार 2 मिनट, देखो यहाँ पे हमको क्या मिलेंगे, रूट के अंदर माइनस बी स्क्वायर है, मतलब यहाँ से हमको जो दोनों रूट्स मिलेंगे वो इमेजिनरी होंगे। तो लास्ट में क्या लिख दोगे, विच गिव्स, नीचे दिख रहा है ना, हाँ नीचे दिख रहा है, विच गिव्स इमेजिनरी आइसो एसिम्प्टोट्स, इमेजिनरी IMAZINARY इमेजिनरी एसिम्प्टोट्स, ठीक है। ठीक है, तो दो आपके कहाँ से मिले, दो आपके जब हमने क्या किया, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट इक्वल टू जीरो रखा तो x इक्वल टू प्लस माइनस ए मिला, और दो तो यहाँ पे देखो मिले, लेकिन क्या है, इमेजिनरी है। तो आपके सिर्फ क्या, रेसिस्टेंस हम क्या बोल सकते हैं, थोड़ा सा जगह बना ले, हो गया, लास्ट में आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। थर्स all the four possible asymptotes are found, thus all the four possible asymptotes are found, and the only real asymptotes are, and the only real asymptotes are x is equal to प्लस माइनस a, ठीक है। और बाकी दोनों क्या थे, यहाँ पे इमेजिनरी थे, जो x एक्सिस के पैरेलल वाले थे वो क्या थे, इमेजिनरी। हमारे पास दूसरा एग्जांपल है, y स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स की पावर 4। हमको क्या करना है, इसके सभी पॉसिबल एसिम्प्टोट्स फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो पहले क्या, इस इक्वेशन को, मतलब इस जो भी कर्व का इक्वेशन दिया है इसको पहले सिंपल फॉर्म में लिखो। तो देखो यहाँ पे क्या बनेगा, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ पे क्या, माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स की पावर 4। इन लेफ्ट वाले साइड को राइट हैंड में ले जाओ तो क्या बनेगा, एक्स की पावर 4 माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ है, हाईएस्ट पावर कितना है, 4 है, हाईएस्ट पावर कितना है, 4 है। तो इसके कितने पॉसिबल एसिम्प्टोट्स बनेंगे, 4 बनेंगे। हम क्या बोल सकते हैं, सिंस द इक्वेशन इज ऑफ डिग्री 4, इक्वेशन is of degree 4, therefore it cannot have more than 4 roots, it cannot have more than 4 एसिम्प्टोट्स, सॉरी रूट्स बोल दिया था, रूट्स नहीं एसिम्प्टोट्स होगा, ठीक है। तो क्या होगा, इसके 4 से ज्यादा एसिम्प्टोट्स पॉसिबल ही नहीं है। तो पहले क्या करेंगे, इक्वेटिंग द हाईएस्ट पावर ऑफ y इक्वल, हाईएस्ट कोफिशिएंट ऑफ y इक्वल टू 0, जहां से हमको वो कोफिशिएंट पैरेलल टू y एक्सिस मिलेगा। मतलब क्या, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ
equating 0 to the coefficient of 0 to the coefficient of highest power of y, power ऑफ y। देखो y कहाँ पर है हमारे पास, एक यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितना है 2 है। ब्रैकेट में क्या लिखोगे, दैट इज ऑफ y स्क्वायर द asymptotes पैरेलल टू y एक्सिस आर गिवन बाय। तो देखो यहाँ पे उसका कोफिशिएंट कहाँ क्या है, माइनस ए स्क्वायर है, और यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर है। देखो अगर वाई स्क्वायर हम कॉमन ले तो क्या क्या मिलेगा हमको, माइनस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको रिवर्स करके लिख दो, मतलब क्या, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम इक्वल टू 0 रखना है, तो क्या होगा, यहाँ से हमको मिलेगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ पे ये रूट में जाएगा, रूट में जाएगा तो ए स्क्वायर बाहर निकलेगा, ए बाहर निकलेगा, कैसे निकलेगा, प्लस माइनस ए से बाहर निकलेगा, तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए हमारे पास आ गया, एक्स इक्वल टू ए और एक्स इक्वल टू माइनस ए, हमको क्या मिल गया, एसिम्पटोट्स पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है, फिर देखते हैं हम क्या करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स को इक्वल टू 0 प्रूफ करेंगे तो हमको कोफिशिएंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस मिलेगा। तो हाईएस्ट पावर एक्स का कहां पर है, यहाँ पर है, x के पावर 4 यहाँ पर है, यहाँ पे x के पावर सिर्फ 2 ही है, तो ये हाईएस्ट पावर वाला है। इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है, इसका कोफिशिएंट 1 है, मतलब क्या, जो भी x के पैरेलल एसिम्पटोट्स होगा x के पावर 4 में हमको नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि देखो इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 क्या है, सिर्फ एक कांस्टेंट है। ठीक है, तो वहां पे हम क्या लिखेंगे, द कोफिशिएंट ऑफ द coefficient of the highest power of x इसके पावर 4 of x is merely constant, क्योंकि क्या है, सिर्फ उसके आगे 1 लगा हुआ है। ठीक है, therefore there is no asymptotes parallel to x axis, there is no asymptotes parallel to x axis। लेकिन देखो क्या, हमने क्या भी फाइंड किया था कि इसका हाईएस्ट पावर 4 है, तो 4 asymptotes होना चाहिए, 2 तो हमको मिल गए थे y के इक्वल टू y के कोएफिशिएंट को 0 करके। यहाँ पे क्या मिला, यहाँ पे हमको मिल ही नहीं रहा है। तो देखो जब क्या हो, आपको जितना एसिम्पटोट्स मिलना चाहिए उतना ना मिले तो समझ जाना कि कौन सा केस रहा होगा। देखो पहले हमने क्या किया था, वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 रखा था, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट इक्वल टू 0 रखा था, तो हमको एसिम्पटोट्स पैरेलल टू वाई एक्सिस मिला। और यहाँ पे देखो पैरेलल टू एक्स एक्सिस मिलना चाहिए लेकिन मिल नहीं रहा है। तो तीसरा हमने केस और क्या पढ़ा था, एक ऑब्लिक एसिम्पटोट्स का। तो जो अब 2 एसिम्पटोट्स बाकी हैं वो कैसे मिलेंगे हमको, ऑब्लिक एसिम्पटोट्स के फॉर्म में मिलेंगे। ठीक है, तो ऑब्लिक एसिम्पटोट्स का इस क्वेश्चन में ज्यादा यूज नहीं है, थोड़ा सा है, हम सिर्फ उतना ही देखेंगे। जो मेन यूज होता है ऑब्लिक का, जब एक्सरसाइज शुरू होगा सेकंड वाला उसमें देखेंगे। ठीक है, चलो तो टू फाइंड द रिमेनिंग ऑब्लिक asymptotes we put x equal to 1 and y equal to m in the highest, that is 4 degree terms। जिनका क्या था, डिग्री 4 था, उनमें हम x की जगह 1 और y की जगह m रखेंगे। ठीक है, 4 डिग्री टर्म्स। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, x के पावर 4 हाईएस्ट डिग्री टर्म एक यहाँ पे है और हाईएस्ट डिग्री टर्म एक यहाँ पे है। यहाँ पे क्या है, हाईएस्ट डिग्री सिर्फ 2 ही है, तो इन सब में हमको रखना है। तो यहाँ पे x की जगह 1 रखोगे तो 1 के पावर 4 का मतलब 1, यहाँ से 1 मिलेगा। यहाँ पे क्या मिलेगा, प्लस x की जगह 1 रखोगे और y की जगह m रखोगे तो क्या मिलेगा, यहाँ से सिर्फ हमको m स्क्वायर मिलेगा। तो देखो हम क्या करते हैं, जो ऑब्लिक एसिम्पटोट्स होते हैं उनको फाई यम से डिनोट करते हैं, फाई यम। ठीक है, और यहाँ पे नीचे आपको क्या लिखना पड़ता है, जिस डिग्री का आप निकाल रहे हो। तो यहाँ पे हमने 4 डिग्री का निकाला तो फाई 4 यम। ठीक है, ठीक है,
तो देखो इसको अभी ऑब्लिक एसिम्पटोट्स में क्या करना होता है, इसको जो पाई फॉर यम निकाला हमने इसको इक्वल टू जीरो प्रूफ कर, इक्वल टू जीरो रखना होता है, जहां से दो आपके यम के वैल्यू मिलते हैं। फिर क्या करना पड़ता है, आपको कांस्टेंट सी निकालना पड़ता है। सुनो खाली, ठीक है सुनो, फिर आपको कांस्टेंट सी निकालना पड़ता है। फिर क्या करना है होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में रखना पड़ता है, ठीक है। लेकिन c निकालने के लिए यम निकलना जरूरी है, जब तक ये नहीं निकलेगा c निकल ही नहीं सकता। तो देखो यहाँ पे देखो हमको क्या करना है, पाई फोर यम को इक्वल टू जीरो रखना है, मतलब क्या इसको इक्वल टू जीरो रखना है। तो देखो वन प्लस यम स्क्वायर नीचे दिख रहा है ना, हाँ इक्वल टू जीरो रखोगे तो वन इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस यम स्क्वायर मिलेगा। मतलब नहीं, यम स्क्वायर को इधर ही रखो, अब वन को उधर ले जाओ, ठीक है। यम स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन मिला, ठीक है। तो यम में से जब स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ पे रूट लग जाएगा, और अंडर रूट माइनस वन का मतलब क्या, इमेजिनरी नंबर। अब देखो अभी आपको यम का इमेजिनरी नंबर मिल गया, तो आप सी वाला कैलकुलेशन अभी के लिए रोक दो। क्यों, क्योंकि आपको जब यम का इमेजिनरी नंबर मिल गया तो सी का वैल्यू मिल ही नहीं सकता। ये सब क्या रियल नंबर्स के लिए सिर्फ पॉसिबल है। तो यहाँ पे आपको क्या बोल सकते हो कि आपका जो यम का वैल्यू है, वो दोनों जो यम के वैल्यू आएंगे वो इमेजिनरी आ गए, तो उससे करस्पॉन्डिंग जो एसिम्पटोट्स होंगे वो भी क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे, ठीक है। देखो ऑब्लिक का प्रोसीजर थोड़ा सा लंबा होता है, लेकिन उसके लिए यम का वैल्यू चाहिए, ठीक है। जब हम पढ़ेंगे सेकेंड एक्सरसाइज में तब आपको पूरा प्रोसीजर बताएंगे, ठीक है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही नोट करो। लास्ट में आप क्या बोल सकते हो कि हमारे पास जहां से जो रूट्स आएंगे पाई फोर यम के वो इमेजिनरी आएंगे, मतलब क्या हमारे पास जो रियल रूट्स इस गिवन कर्व के होंगे सिर्फ क्या होंगे, x इक्वल टू प्लस माइनस ए ही होंगे, ठीक है। बुक में स्टेटमेंट दिया है, आप देख के लिख सकते हो, ठीक है। तो चलो इसके साथ ही इस क्लास को यहीं पे रोकते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कॉम्प्रिहेंसिव एक्सरसाइज 1 के साथ, ठीक है। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।